नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मैजिशियन केडी पर। तो गाइज आज मैं आपके साथ YouTube का सबसे बड़ा खजाना लेकर आ रहा हूं। इस खजाने से आपके आने वाले एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। गाइज आपको ऐसा खजाना पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चल के एक बार इस सेशन को जरूर देखिए। आज के सेशन को गाइज आपको इग्नोर नहीं करना। मैं गारंटी लेता हूं इस सेशन से आपके आने वाले एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो आज अपन चलते हैं और इस सेशन को देखते हैं। आज मैं आपके साथ स्टैटिक जीके का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं गाइस आज के अपने सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस आज का अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे यह पूछा जा रहा है नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1903 में जीता था किसी महिला ने, वो पहली महिला थी दुनिया की, तो उनका नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम था मैरी क्यूरी। 1903 में मैरी क्यूरी ने भौतिक के अंदर पहली बार नोबेल प्राइज जीता था। और मैं इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन्होंने भौतिक में तो जीता था, साथ में इन्होंने रसायन में भी जीता था। ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने दो नोबेल पुरस्कार जीत रखे, एक तो फिजिक्स के अंदर, एक केमिस्ट्री के अंदर। वही 1911 में इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर जीता था। तो मैरी क्यूरी से जुड़ी इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया जंपिंग शब्द निम्नलिखित में से कौन सा खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जंपिंग एक शब्द है जो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए लॉन टेनिस के अंदर जुड़ा हुआ है। लॉन टेनिस के गेम से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि टेनिस बॉल को सीधे अपने विरोधी के शरीर पर मारना, जंपिंग का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। आपसे यह नहीं पूछ रहा कि दुनिया में, उसने पूछा पहला भारतीय। तो आपको क्वेश्चन बड़ी बारीकी से पढ़ना है। तो इनका नाम क्या था, मिहिर सेन ने जो पहले भारतीय थे, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। भाई इन्हें कितना टाइम लगा था, तो 14 घंटे 45 मिनट लगे थे इन्हें। वही 1959 में पद्म श्री मिला था, पद्म भूषण भी इन्हें मिला था 1967 में। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र होने के बाद पहले भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए बलदेव सिंह जो थे पहले आपने इंडिया के रक्षा मंत्री थे, जबकि अपना भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद की कर रहे हैं। इन्होंने 1947 से 1952 तक अपने देश के लिए ये डिफेंस मिनिस्टर रहे। इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म 11 जुलाई 1902 में कौन से दुमना विलेज इन द रोपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, जो पंजाब के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बुक सोशल हार्मनी नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखित है। सोशल हार्मनी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे पूछा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों में, और जो निकल चुके एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जा चुका है। तो आपके आने वाले एग्जामों में इसको 100% आने के चांस है। इसको 2012 में से पब्लिश किया था। वहीं आपको पता है नरेंद्र मोदी अपने देश के भी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। 14 आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा संयुक्त अभ्यास है जो भारत और फ्रांस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए शक्ति एक द्विदिवसीय व्यायाम है जो भारत और फ्रांस बारी बारी से करते हैं आयोजित। वहीं आपसे इसमें और ऑप्शन दिए हैं। गरुड़ शक्ति के बारे में पूछ दूं तो गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज है आर्मी की। वहीं आपसे खंजर का कोई पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की है। वहीं संप्रति आप सभी को पता होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच की है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फ्रांस और इंडिया की, तो आपको लगाना है शक्ति। भाई गरुड़ शक्ति की अगर कोई आपसे पूछ दे तो इंडिया और इंडोनेशिया। भाई आपसे खंजर की कोई पूछ दे किर्गिस्तान। भाई संप्रति की तो पूछ दे तो इंडिया और बांग्लादेश। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूं आज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदियों के तट पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात का जो प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए इसके दो गेट है, एक तो मोक्ष द्वार है भाई साउथ की तरफ से, इसका स्वर्ग द्वार है। इसके दो गेट हैं, दो एंट्रेंस गेट हैं, एक तो मोक्ष द्वार वहीं दूसरा है स्वर्ग द्वार। आपसे पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई आपको मैंने ये भी बता दिया कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए गोमती रिवर के किनारे। भाई आपसे ये भी क्वेश्चन में लिख देगा द्वारकाधीश मंदिर कहां पर, गुजरात की बात की है, और भी जगह हो सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर, पर अपन बात कहां की कर रहे हैं, गुजरात की, तो इसलिए गोमती नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एकता की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है जो गुजरात में स्थित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, आप सभी को पता है किसकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस इंसान की है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है और ये कहां पर है, गुजरात के अंदर है, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको ये बता दूं। और मैं आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ही वाज द फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पहले भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट भारत के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद। और मैं आपको ये बता दूं कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है। इसके आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामों में, और आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे जरूर पूछा जाएगा नेशनल साइंस डे हर साल अपने भारत में कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता था, इस दिन सीबी रमन जो अपने भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 के अंदर, इनके जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस कब हुआ था, 28 फरवरी 1928 को, तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल वर्ल्ड चैलेंज कप इवेंट तुर्की में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक डैश है। आपसे पूछा जा रहा है भारत की तरफ से पहली बार किसी ने जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी कहां पर, वर्ल्ड चैलेंज कप हुआ था तुर्की के अंदर। तो किसने जीता था, दीपा कर्मकर ने जीता था। ये भारत की पहली थी जिन्होंने जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीता था, कहां पर, वर्ल्ड चैलेंज कप में जो तुर्की के अंदर हुआ था। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इनका जन्म 9 अगस्त 1993 में हुआ। ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। इनके किस लिए मिला था, इन्होंने जो रियो ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस करके दिखाई थी उसके बेसिस पे इन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है भारत की राज्य उच्च न्यायालय पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट ऑन 5 अगस्त 1991। तो आपको पता होना चाहिए पहली ऐसी वुमेन थी जिन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया था, कहां का, स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया का। तो आपको पता होना चाहिए लीला सेठ इनका नाम था। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर डैश कर दिया। यह क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में जरूर दिखेगा। पिछले जो निकल गए एग्जामों में ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है, आने वाले एग्जामों में दिखेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के हर एक क्वेश्चन। आपसे मैं ये बता दूं क्वेश्चन में ये पूछा गया कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर डैश कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए क्या कर दिया, नूर सुल्तान कर दिया। ये क्यों किया था, वहां के एक लॉन्ग टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सरप्राइज तरीके से अपना रिजाइन दे दिया था, तो उनके सम्मान में वहां का नाम, उनकी कैपिटल का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ये देखा जा चुका है, प्लीज इग्नोर ना कीजिए क्वेश्चन को। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इट बिगेन फ्रॉम, ये
श्रीनगर से स्टार्ट होता है और एंड कहां पर होता है, कन्याकुमारी के पास। और ये दिल्ली के से भी पास करता और 10 स्टेटों से भी पास होकर ये निकलता है। कहां से शुरू होता है, नेशनल NH-44 श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी में खत्म होता है और अदर 10 स्टेटों से भी ये पास होता है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। आपसे पूछा गया भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है, तो एक गुम रेलवे स्टेशन है जो कहां पर है, दार्जिलिंग के अंदर वेस्ट बंगाल में है। आपको मैं बता दूं इसका आंसर आपको क्या लगाना, वेस्ट बंगाल। इसकी एल्टीट्यूड कितना है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, 2258 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये वर्ल्ड में 14वें हाईएस्ट रेलवे स्टेशनों में आता है। वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड के 14वें हाईएस्ट रेलवे स्टेशन में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का सबसे ऊंचा है, वर्ल्ड की बात करेंगे तो 14वें नंबर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाए खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया द खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है जो खजुराहो एक प्रसिद्ध टेम्पल है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो मध्य प्रदेश के अंदर आती है। आपको पता होना चाहिए ये टेम्पल चंदेल रूलर के द्वारा बनवाया गया था। कौन सी सन में, 1900 AD से 1130 AD के बीच ये बनाया गया था। यहाँ पर एक पत्थरों की पेंटिंग है, वहीं बुद्धिस्ट स्तूपा और बहुत सारे टेम्पल हैं यहाँ पर, तो आपको पता होनी चाहिए। इस खजुराहो टेम्पल की बात की है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में डैश द्वारा की गई थी। आपको यह तो पता होता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा, पर कौन सी सन में हुई थी, 1897 में। आपको पता होना चाहिए। और थॉमसन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। कोई अदर उन्होंने एक अच्छी चीज फाइंड की थी, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था, इन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस में के बारे में जानकारी दी थी, उसके बारे में एक मतलब मुहिम सी चलाई थी, तो उसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कौन सी सन में, 1906 में। अगर आपसे कोई सन पूछ दे इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर्ड हुआ, तो आप आज से याद कर लेना 1857 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई, जे थॉमसन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एबल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला बनी। एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी 2019 में, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है कैरी उनेलिन बेक। आपको पता होना चाहिए जो एबल प्राइज क्यों मिलता है, किसके क्षेत्र में मिलता है, मैं आपको यह भी बता दूं ये मैथमेटिशियन के क्षेत्र में मिलता है। एबल नाम के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे, उन्हीं के सम्मान में यह प्राइज दिया जाता है। तो पहली वुमेन बन चुकी हैं 2019 में जिन्होंने एबल पुरस्कार जीता। इससे पहले सारे पुरस्कार एबल के पुरुषों को मिला था, पर पहली बार ऐसा हुआ 2019 में जो महिला को मिला है, तो इनका नाम है कैरीन उलेविक। आपको ये पता होना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं किस क्षेत्र में मिला है, तो इन्होंने मॉडर्न ज्योमेट्रिक एनालिसिस के क्षेत्र के कारण इन्हें ये एबल पुरस्कार मिला है, और ये एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया इन्होंने स्वतंत्र भारत में हॉकी खेल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, किस वर्ष में जीता था। आपसे पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी। आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद जो अपना हॉकी एक राष्ट्रीय खेल हुआ करता था, उसमें ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा गया है क्वेश्चन में, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो उसके बाद अपना पहला हॉकी में अपना ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल कब जीता था, तो ये 1948 के अंदर जीता था। इंडिपेंडेंट इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम्स ऑफ हॉकी 1948। पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखा गया है, एनटीपीसी एसएससी सभी एग्जामों में। तो गाइस इस क्वेश्चन को आज याद कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि भारत ने अपना इंडिपेंडेंट के बाद 1948 में अपना गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जे आपसे पूछा जा रहा है सामुदायिक नेतृत्व में अपना योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडिया टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। जो अपना सामुदायिक होता है, लोगों की एक
लोगों को योगदान देने के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छे काम करने के लिए, उससे सम्मानित के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे तो पहले भारतीय कौन थे जिसे इन्हें अवार्ड मिला था? तो आपको मैं बता दूं ये कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। इन्हें ये अवार्ड 1958 में मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने कम्युनिटी के लिए अच्छे काम किए थे, एक लीडरशिप के रूप में उभरे थे। और मैं आपको ये बता दूं 2019 में ये पुरस्कार किसे मिला है? तो मैं आपको ये बता दूं रवीश कुमार है जो एनडीटीवी के, उनको ये पुरस्कार मिला है 2019 में, क्योंकि उन्होंने जर्नलिस्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए पहला किसका मिला, पहला बार किसको मिला था? तो ये पहली बार कौन से भारतीय थे? आचार्य विनोबा भावे। लास्ट टाइम किसको मिला है? तो ये रवीश कुमार जी को। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जैसे अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पीकॉक है, मोर, सभी को पता है। तो ऐसे ही भूटान का कौन सा है? तो रेबिन नाम का वहां का नेशनल बर्ड है जो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जाए हम्पी कनोरू जो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक हम्पी कनोरू बहुत शानदार खिलाड़ी है अपने भारत की, वो कौन से खेल से संबंधित है या कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो मैं आपको बता दूं ये गर्ल हैं, ये एक अपने चेस से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है 2019 के अंदर। हम्पी कनोरू इज एन इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर एंड करेंट वर्ल्ड रैपिड चैंपियन, चेस चैंपियन। करेंट में ये कौन है? वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन। और मैं आपको बता दूं 2003 के अंदर इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, वहीं 2007 के अंदर इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हम्पी कनोरू किससे जुड़ी है? चेस के अंदर से जुड़ी है। इन्होंने अभी कौन है करेंटली में? वर्ल्ड रैपिड चेस की चैंपियन है। इन्होंने 2003 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2007 में पद्मश्री अवार्ड। इतनी जानकारी और किस क्वेश्चन से आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है फ्रीडम इन एक्साइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। स्वतंत्रता में निवर्सन डैश की आत्मकथा है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रीडम इन एक्साइल एक ऑटोबायोग्राफी है जो किसके ऊपर है? ये दलाई लामा जी के ऊपर है। ऑथर ऑफ द बुक इज द 14th दलाई लामा। तो आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये दलाई लामा जी की ऑटोबायोग्राफी है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते जिसमें आपसे पूछा गया है चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है, ये डैश भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। चक्री इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक दैट इज पॉपुलर इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश। तो आपसे पूछा जा रहा है चक्री एक पारंपरिक संगीत है, वो कौन से भारतीय राज्य में एक प्रसिद्ध है? तो आपको बता दूं चक्री का अगर म्यूजिक की बात की जाए तो आपको लगाना है जम्मू एंड कश्मीर। अगर चक्री डांस की बात की जाए तो आपको लगाना है राजस्थान। आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। संगीत की बात करूं तो आपको लगाना है जम्मू एंड कश्मीर, डांस की बात करें तो आपको लगाना है राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान के किस शहर को मुगल का उद्यान या उद्यानों का शहर कहा जाता है? दिस सिटी इन पाकिस्तान इज कॉल्ड द गार्डन्स ऑफ द मुगल्स और सिटी ऑफ गार्डन्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे मुगलों का उद्यान या उद्यानों का शहर कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं लाहौर है जो पाकिस्तान का, उसे गार्डन ऑफ मुगल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे पार्क हैं और ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इसका 172 किलोमीटर में इसका एरिया है। पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट है। इसे क्यों कहा जाता है गार्डन्स ऑफ द मुगल्स? इसलिए कहा जाता है यहां पर बहुत सारे पार्क हैं। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिडेंस। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो एसआई यूनिट होती है रेसिडेंस की वो क्या होती है? ओम होती है। और इसका साइन एक जो होता है उसे बोलते हैं ओमेगा। जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की जो इकाई होती है या एसआई यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी बहुत सारी यूनिट है, तो मैं आपको बता दूं वोल्ट किसकी एसआई यूनिट होती है? वो पोटेंशियल डिफरेंस की। भाई मोल होती है सब्सटेंस की। कोई पदार्थ की एसआई यूनिट कोई आपसे पूछ दे तो उसे बोलते हैं मोल। आपसे अगर एम्पेयर किसकी एसआई यूनिट होती है? तो करंट की एसआई यूनिट होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके
फिजिक्स से रिलेटेड है, आने वाले एग्जाम में फिजिक्स के क्षेत्र में ये देखे जाते हैं क्वेश्चन। जो थोड़ा सा पोर्शन आता है फिजिक्स का, उनमें से ये एक आध आपसे एसआई यूनिट पूछ लेता, और इन्हीं में से आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है। लोग इन्हें सरल मानते हैं पर एग्जाम में लोग भूल जाते हैं कि एम्पेयर किसकी है, करंट की है, मोल सब्सटेंस की है, वही वोल्ट किसकी है, वोल्ट आपसे पूछा तो पोटेंशियल डिफरेंस की, वहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत की कौन सी है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की। तो मैं आपको बता दूं, जिसे एक इसका साइन को बोला जाता है ओमेगा, और इसकी ओम होती है क्या, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। तो आपसे पूछा गया है जूट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उत्पन्न होता है या उत्पादक है, उसका प्रोड्यूसर है। तो मैं आपको बता दूं वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन कंट्री। अपने भारत की बात की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहा है आप उनसे, तो इंडिया का कौन है, वेस्ट बंगाल है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, किसके क्षेत्र में, जूट के में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। जो चेंजिंग इंडिया नामक एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसके लेखक अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं, जिनके द्वारा चेंजिंग इंडिया नामक की पुस्तक लिखी गई है। और ये भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर थे, 13 प्राइम मिनिस्टर थे, 14 कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, 13 कौन है, 13 जो अपने फॉर्मर, वो अपने मनमोहन सिंह थे। इन्होंने भारत के लिए कब से कब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे, 2004 से 2014 के बीच में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। जो पिछले एग्जाम निकल चुके हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है, और आने वाले एग्जामों में ये गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विजय हजारे डैश के खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। मैं आपको बता दूं एक विजय हजारे वाज ए फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएट द स्पोर्ट ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है विजय हजारे जी थे वो कौन से खेल के साथ जुड़े हुए थे। तो एक भारत के बहुत ही शानदार क्रिकेटर प्लेयर थे, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। ये पहले भारत के ऐसे इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। विजय हजारे जी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत में अपने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। अगर आपसे कोई कभी भी पूछ दे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे पहले किसने ट्रिपल सेंचुरी लगाई, तो वो है अपने विजय हजारे जी। इन्होंने 14 मैच के अंदर कैप्टनशिप की थी 1951 से और 1953 के बीच में। और मैं आपको बता दूं, और ये पहले ऐसे इंसान हो जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे पहले ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 1000 रन सबसे पहले पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाटर डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व जल दिवस की बात हो रही है। विश्व जल दिवस वार्षिक रूप से डैश पर मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे की बात की है, इंडिया की नहीं, सिर्फ पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के लगाए थे। मैं आपको बता दूं जो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट होते हैं उसमें लगातार 6 छक्के लगाने वाले कौन से भारतीय बैट्समैन थे। तो मैं आपको बता दूं ये अपने रवि शास्त्री थे, जो अपने हाल ही में इंडिया मेंस के कोच हैं। रवि शास्त्री ने 1984 में लगातार 6 सिक्सेस लगाए थे एक ओवर में, वो भी कौन से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। कौन से, तिलक राज एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, इन्होंने रणजी ट्रॉफी के अंदर लगाया था। जो मैच था किस किस के बीच, बॉम्बे एंड बड़ौदा के बीच। आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए। और मैं अभी आपको ये भी बता दूं T20 में अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 सिक्से लगाने सभी को पता है युवराज सिंह है, वहीं टेस्ट क्रिकेट में हर्षल गिब्स ने लगाए हैं 6 छक्के। आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग औपचारिक रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया था। इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर्मली स्टेबलाइज्ड। आपसे पूछा जा रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कौन सी सन में स्थापित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं ये 1956 में स्थापित किया गया था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को पता ही नहीं होता ये क्यों। सभी लोग ने बस इतना पढ़ लेते यूजीसी जो भी कॉलेजों के अंदर, पर उन्हें ये नहीं पता ये कमीशन कब स्थापित हुआ था। तो ये 1956 के अंदर स्थापित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, दुनिया की बात की जा रही है, यहां पे सिर्फ इंडिया की नहीं। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना बहुत जरूरी है गाइस। तो आपको मैं बता दूं, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। जो अपना चाइना है ना, अपना क्यों, चाइना एक देश है, वो एक सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, सबसे ज्यादा गेहूं की यहां पर उत्पत्ति होती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का। उसके बाद इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इंडिया सुपर लीग की शुरुआत कब हुई। आपसे पूछा जा रहा है व्हेन वाज इंडियन सुपर लीग स्टार्टेड। इंडिया सुपर लीग एक जो फुटबॉल से जुड़े गेम होते हैं, जैसे इंडिया प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी जो क्रिकेट का, जिसे आईपीएल बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसीलिए फुटबॉल को एक मतलब जो अपना टैलेंट होता है लोगों के अंदर, उसे किस तरीके से अपने इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाए, इसकी शुरुआत हुई थी। तो इंडिया सुपर लीग फुटबॉल से जुड़ा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 21 अक्टूबर 2013 में इसकी शुरुआत हुई। किस किस के साथ इसकी शुरुआत, स्टार स्पोर्ट एंड रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भाई मैं आपसे इसका कंपटीशन सेशन कब से चालू हुआ था, तो कंपटीशन सेशन इसका 2014 से चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल टू विन द श्रीलंका रत्न अवार्ड। द श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है। आपसे ये पूछा जा रहा है श्रीलंका में एक श्रीलंका रत्न अवार्ड दिया जाता है, वो अपने पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता। तो मैं आपको बता दूं, ये नरसिम्हा राम, इन्होंने पहले एक इंडिया के ऐसे जर्नलिस्ट थे इन्होंने ये श्रीलंका का रत्न अवार्ड जीता था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अपने भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं होता, बहुत ये हंसी वाली बात होती है कि कुछ लोग समझते हैं अपना राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, नहीं, अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है गाइस, आपको पता होना चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, कबड्डी है। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है, कबड्डी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे। आज का अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है गाइस। ये सेशन इतना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको ये सेशन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको एक एक क्वेश्चन अपनी बुक में नोट कर लेना और याद कर लेना है। इससे आने वाले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं इस सेशन से। अगर गाइस आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। और अच्छे अच्छे कोर्सों से आपको वहां पर रूबरू कराया जाएगा। बहुत अच्छे कोर्स हमारे चैनल पर चल रहे हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही चैनल पर बस आप कंटिन्यूअस बने रहिए, और अगर हमारे इस सेशन पर आप कंटिन्यूअस बने रहोगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में। थैंक यू एवरीवन। अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।